जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 गणित हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 अवयव यानी मैट्रिसेस की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं। और देखें, इसमें दिया हुआ है कि यदि a इजकल टू, देखिए a की वैल्यू दी गई है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो सत्यापित कीजिए a डैश इंटू ए इजकल टू आई। तो सबसे पहले हम लोग a डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो a डैश का मतलब होता है परिवर्त अवयव, और आपको पता है परिवर्त अवयव जब स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं तो परिवर्त अवयव निकल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये हो गया cos अल्फा। अब हम a डैश का a में मल्टीप्लाई करते हैं, a डैश इंटू a डैश की वैल्यू नोट करते हैं। तो चलें, ये हो जाएगा आपका cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और a की वैल्यू है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो a डैश a इजकल टू, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन तब होता है दो अवयवों का जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और वो यहाँ है। और गुणा हमेशा पंक्ति का स्तंभ में करते हैं। तो चलिए हम करते हैं पहली पंक्ति का। तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम दूसरे कॉलम में करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, और फिर ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। फिर दूसरे रो का हम करते हैं, तो दूसरे रो का करेंगे। फिर देखें, ये है साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा। और फिर दूसरे कॉलम में हम करते हैं साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। फिर a डैश a इजकल टू, देखें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इजकल टू 1 होता है। ये 1 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, और फिर ये भी कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, और फिर यहाँ 1 हो गया, और ये वैल्यू i होती है। i का मतलब होता है उसी क्रम का अवयव, उसी क्रम का इकाई अवयव जिस क्रम का अवयव क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब इस तरह से जैसे 6 का फर्स्ट पार्ट लगा हुआ है वैसे 6 का सेकंड पार्ट भी लगेगा, आप कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर वीडियो बना करके उसको अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में दिया हुआ है 7 का फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि अवयव a एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव कब होता है? जब किसी अवयव का परिवर्त अवयव भी वही अवयव होता है, यानी a डैश और a सेम हो जाते हैं तो सममित अवयव हो जाता है। और सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव तब होता है जब अवयव का परिवर्त अवयव उस अवयव के बराबर नहीं होता है। यानी नॉर्मली a डैश की वैल्यू जो होती है वो -a के बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं विषम सममित अवयव।
तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसके लिए a डैश का मान निकालते हैं। तो देखें a डैश का मतलब परिवर्त अवयव, और परिवर्त अवयव कैसे निकलता है, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर देखें ये हो जाएगा 1 माइनस 1 5, ये फर्स्ट कॉलम को रो में लिखे हैं। अब सेकंड कॉलम को रो में लिख रहे हैं, सेकंड रो में -1 2 1, और फिर थर्ड कॉलम को लिख रहे हैं 5 1 3। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो अवयव a की वैल्यू थी वही अवयव a डैश की वैल्यू थी, यानी a डैश इक्वल टू a हो गया। अतः यह एक सममित अवयव है। लिख देंगे कि यह सममित अवयव है, सममित अवयव है। अब आते हैं दूसरे वाले पर। अब दूसरे वाले में दिखाना है कि विषम सममित अवयव है। तो अब हम यहाँ a डैश की वैल्यू निकालते हैं। स्तंभ को यहाँ भी पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखें क्या मिलता है। तो अब ये हो जाएगा 0 -1 1, और ये 1 0 -1 -1 1 0। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस कॉमन ले लें, या चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 0 1 -1, और फिर ये हो गया -1 0 1, और ये हो गया 1 -1 0। तो इस प्रकार ये हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू हमको फिर से मिल गई, लेकिन ये माइनस साइन के साथ मिल रही है। तो a डैश इक्वल टू -a आ गया। तो हम कह देंगे कि अतः यह विषम सममित अवयव है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू, देखें a की वैल्यू दी गई है, तो हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इजी है। तो हम यहाँ a डैश की वैल्यू निकाल लें। तो देखें a डैश की वैल्यू यानी परिवर्त अवयव निकाल लीजिए। स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया 0 -a -b, a 0 -c b c 0, निकल गया a डैश। तो हमको हाफ a प्लस a डैश निकालना है। तो पहले तो a प्लस a डैश निकाल लें, और चले देखिए a प्लस a डैश दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या मिलता है ज़रा देखिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, a में -a जोड़ेंगे ये भी 0 हो जाएगा, b में -b जोड़ेंगे ये भी 0 हुआ, -a में a जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, c में -c जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, -b में b जोड़ेंगे 0, -c में c जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो गया। और फिर क्या करना है, अब हम लोगों को देखिए यहाँ से 1/2 a प्लस a डैश निकाल लेना है। तो ये तो a प्लस a डैश है। अब 1/2 का मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। तो अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी 0 ही आएगा। तो फिर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम a माइनस a डैश की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ निकाल रहे हैं a माइनस a डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं। याद रखे रहिएगा, a में से a डैश को माइनस करना है। तो देखिए 0 में से 0 माइनस होगा 0 हो जाएगा, a माइनस माइनस a 2b हो जाएगा, b माइनस माइनस b 2b हो जाएगा, -a
माइनस 2a हो जाएगा, 0 माइनस a 0 हो जाएगा, c माइनस माइनस c 2c हो जाएगा, फिर माइनस b माइनस 2b हो जाएगा, और माइनस c माइनस 2c हो जाएगा, और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो ये जो है a माइनस a डैश की वैल्यू निकली है। अब हम यहीं पर 2 से डिवाइड कर दें, हाफ a माइनस a डैश की वैल्यू निकाल लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको 2 से डिवाइड कर दें, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये माइनस a हो गया, ये 0 हो गया, ये c हो गया, ये माइनस b हो गया, ये माइनस c हो गया, और ये 0 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हाफ a प्लस a डैश की वैल्यू निकली है, और यहाँ आपने देखा है कि ये हाफ a माइनस a डैश की वैल्यू निकली है। तो इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।